सर हमारे बच्चों को भी ईद के ऊपर कपड़े चाहिए, हमारे बच्चों को भी ईद के ऊपर अच्छा खाना चाहिए। क्या हम उनको सूखी रोटी कैसे खिलाएंगे, क्या देंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, आगे जो आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा उसमें बच्चे साथ लेके आएंगे, आप देखेंगे बच्चों की क्या हालत है। एक तरह से हमारे पीएम साहब कहते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी को पढ़ाएंगे और कहाँ से बेटी को बचाएंगे? आप देखेंगे उसको खाने के लिए नहीं है, उसको पहनने के लिए नहीं है, ईद मनाने के लिए बोलती है पापा हमारे लिए ये लेके आना, तो हम कहाँ से लेके जाएंगे? पहले तो आप देखेंगे हमारी 72 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। आप यही देखेंगे जुल्म कितना है कि हमने काम किया, हम अपने काम की मजदूरी मांगते हैं और वो भी नहीं देते। और वो मजदूरी है कितनी सी, आप देखें 4500 के रेट से वो हमारी जो है वो पेंडिंग बढ़ी हुई है। इस वक्त वो भी नहीं दी है, आज 9000 रुपया है उसको। आप देखेंगे, आप मुझे बताओ सर कि इसमें हमें फितराना भी देना होता है। अभी बच्चों की एडमिशनें शुरू हो रही हैं, मतलब आप देखेंगे मार्च का महीने चल रहा है, मेरा हाल ही बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, 14000 रुपया फीस मांग रहे हैं वो स्कूल की। तो मैं 14000 वहाँ से कितना 5000 लेके दूंगा, घर कैसे चलूँगा? मेरा घर कैसे चलेगा? और ये खाली मेरी कंडीशन ही है, मेरे ऑल टेलीविजन जितने भी हैं सबकी यही कंडीशन है। इसलिए सर हम मजबूर हो गए रमज़ान में, क्योंकि मार्च यही था, इसमें बच्चों की एडमिशन भी है और इसी में आप देखेंगे ईद भी है और यही सब कुछ, क्योंकि पूरा साल का एंडिंग का महीना चल रहा है, इसलिए हमें मजबूर होना। भूख लगी हुई है मुझे इस वक्त, खाना मुझे आज चाहिए और मुझे बोलेंगे कि 6 महीने के बाद आप खाना लेंगे। क्या मैं 6 महीने तक जिंदा रहूँगा? उसके बाद क्या उसकी गारंटी मुझे उम्र सरकार देगी कि 6 महीने तक मैं जिंदा रहूँगा तो उसके बाद आपको जो है हम बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, किसी 5 स्टार होटल में? हमें वो नहीं चाहिए, हमें 2 टाइम की रोटी चाहिए और 2 टाइम की रोटी के लिए हमें मिनिमम वेज चाहिए। मिनिमम वेज अगर नहीं देंगे तो सर हमारी स्ट्राइक जो है वो बढ़ेगी और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसमें जो है शिद्दत आएगी। क्योंकि अभी हमने खाली PHC वालों ने शट डाउन लिया और टूल डाउन कर दिए, आगे बिजली वाले भी स्ट्राइक पर आएंगे, सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ स्ट्राइक में आएंगे। ये हमारी खाली PHC वालों का मसला नहीं है, ये ऑल टेलीविजन जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं सबका मसला है। और आप देखेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने वाला है। उससे पहले हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सर सेंट्रल बॉडी ने हमारी ने 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट निकाला, उसमें ये सरकार को एक मैसेज दिया कि अगर 20 तारीख को हमारी डिमांड मान लेती है तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो 20 तारीख 8 बजे हम शाम के हम शट डाउन पर चले जाएंगे और टूल डाउन कर देंगे और हम पानी बंद कर देंगे। अब आपने देखा होगा हम उस एक्शन पर हमने सरकार ने मजबूर किया है और खड़ा किया। आप करके देखो, हम देखते हैं आप क्या करते हैं। आप देखेंगे सर अब हाँ आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आज सरकार हमारे इस 72 घंटे के अंदर कोई हमारे साथ फैसला कर लेती है तो ठीक है, नहीं करेगी आगे आप देखेंगे मंडे के बाद हम बिजली डिपार्टमेंट को साथ जोड़ने जा रहे हैं, हम अपने जो है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम माह रमज़ान के महीने में आज जुमे वाले दिन हम अपने अवाम से ये कहना चाहेंगे, आपको जो तकलीफ पहुँचेगी, जो आपको परेशानी आएगी उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आप हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, वो आप देखेंगे पढ़ाई के लिए बिलक रहे हैं और ये सरकार जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें सर इनका 1.5 लाख में घर नहीं चलता है, हमारे 9000 में कैसे घर चल जाएगा? एक आम मजदूर जो बस स्टैंड में आता है शाम को वो भी 700 रुपया पर डे का लेके जाता है और हमें 300 रुपये में ये क्या देने जा रहे हैं? जहाँ आप देखें 1 kg सरसों का तेल जो है 250 रुपये, वो तो हमारा वहीं चला जाता है। फिर आगे हम कैसे दिन चलाएंगे और कैसे घर चलाएंगे? इसलिए हमारी मजबूरी बन रही है। अब हम कफन बांध के आगे निकलने वाले, आप देखेंगे हमारी स्ट्राइक कितनी शिद्दत की होगी और कितनी खतरनाक होगी। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी की सप्लाई अगले 3 दिन तक बंद हो चुकी है। ये हमारे साथ डेली वेजर्स PHC के मुलाजमीन हैं जिन्होंने शट डाउन 3 दिन के लिए किया है और अगले 3 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। माह रमज़ान का महीना है और आप समझ रहे हैं कि एक तरफ गर्मी भी है और दूसरी तरफ पानी की सप्लाई पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल ठप हो चुकी है और कहीं ना कहीं इससे आम जनता जो है, आम लोग जो है काफ़ी परेशान हो सकते हैं। हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने 3 दिन तक जो है पानी की सप्लाई रोक दी है। 4-5 दिन पहले जब इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, इन्होंने वाज़िया तौर पर यह कहा था कि अगले कुछ दिनों के बाद हम जो है शट डाउन लेने वाले हैं और उसी ज़िम्मन में PDD के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी ये कहा था कि PHC या PDD के मुलाजमीन हो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर बिजली और पानी का निज़ाम जो है ठप होने जा रहा है अगर हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन फिर उसी के बाद असेंबली के अंदर डेली वेजेस के लिए जो बात की और उसमें ये कहा गया कि अगले 6 महीने तक हमें टाइम दिया जाए और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें डेली वेजर्स का ज़रूर सोचा जाएगा और इनके साथ इंसाफ ज़रूर किया जाएगा। और उसी के साथ जो कल एक कमेटी को तश्कील दी गई है जो तमाम डेली वेजर्स हैं उनका जो एग्ज़ामाइन करेगी, वो पूरा इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कमेटी पर इनको यकीन नहीं है। अगर कमेटी को तश्कील दी है तो फिर ये दोबारा से प्रदर्शन किस वजह से? जनाब आपका नाम जानना चाहूँगा और मुझे पूरा बताएं कि दोबारा से प्रदर्शन क्यों? अगर कमेटी का बता भी दिया है, असेंबली के अंदर डेली वेजेस के लिए बात भी की है और 6 महीने का टाइम जो लिया है, तो फिर दोबारा से क्यों?
मतलब मेरा नाम जो है जुल्फ़कार अहमद है, मैं ITI डिप्लोमा होल्डर हूँ पुंछ हवेली से। मसला ये है सर कि हमें कमेटी पर एतराज़ नहीं है, उसके लिए हम उमर सरकार का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, उन्होंने कमेटी बनाई। ऐसे तो ये लॉलीपॉप ही है, जो आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे साथ ये धोखे हुए हैं। पहले तो आज जो बैरोक्रेट की वो कमेटी बनाई है, पहले जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उनकी कमेटियाँ बनी थी। वैसे ये दिखाने के लिए है, लेकिन हम फिर भी मोस्ट वेलकम करते, चलो एक कदम तो आगे बढ़े। लेकिन सर हम इस कमेटी को करेंगे क्या? चाटे इस पेपर को। हमने इसको क्या करना है? हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट जो है आपने देखा होगा कि मिनिमम वेज जो है वो नहीं लगा रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिनिमम वेज लगा हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी हर मतलब साल 2 साल के बाद जो है रिव्यू करता है और रेट बढ़ा देता है। आप देखेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेट लगा हुआ था आज से 5-6 साल पहले वही है, और उसको बढ़ा नहीं रही है। हमारी एक ही डिमांड है कि मिनिमम वेज लगाया जाए। आप देखेंगे सर कि हमारी स्टेट से अलग हुआ लद्दाख का हिस्सा है, उसमें आप देखेंगे कोई टेलीविजन जो प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं आया। वो सरकार, वो LG साहब कितने इंसाफ के साथ बात करते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी रिव्यू किया, पिछले साल रिव्यू हुआ उनका रेट, फिर रिव्यू कर दिया उन्होंने, और आज वो मतलब 28,000 से मिनिमम वो जो 28,000 से लेकर और 45,000 तक कर दिया। परमानेंट की पॉलिसी बात की बात है। खाने की भूख लगी हुई है मुझे, इस वक्त खाना मुझे आज चाहिए, और मुझे बोलेंगे कि 6 महीने के बाद आप खाना लेंगे। क्या मैं 6 महीने तक जिंदा रहूँगा? उसके बाद क्या उसकी गारंटी मुझे उम्र सरकार देगी कि 6 महीने तक मैं जिंदा रहूँगा तो उसके बाद आपको जो है हम बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, किसी 5 स्टार होटल में ले? हमें वो नहीं चाहिए। हमें 2 टाइम की रोटी चाहिए, और 2 टाइम की रोटी के लिए हमें मिनिमम वेज चाहिए। मिनिमम वेज अगर नहीं देंगे तो सर हमारी स्ट्राइक जो है वो बढ़ेगी, और आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसमें जो है शिद्दत आएगी। क्योंकि अभी हमने खाली PHC वालों ने शट डाउन लिया और टूल डाउन कर दिए। आगे बिजली वाले भी स्ट्राइक पर आएंगे, सफाई कर्मचारी भी हमारे साथ स्ट्राइक में आएंगे। ये हमारी खाली PHC वालों का मसला नहीं है, ये ऑल टेलीविजन जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए सबका मसला है। और आप देखेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने वाला है। उससे पहले हम इस सरकार को क्या रहना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा सर सेंट्रल बॉडी ने हमारी ने 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट निकाला, उसमें ये सरकार को एक मैसेज दिया कि अगर 20 तारीख को हमारी डिमांड मान लेती है तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो 20 तारीख 8 बजे हम शाम के हम शट डाउन पर चले जाएंगे और टूल डाउन कर देंगे और हम पानी बंद कर देंगे। अब आपने देखा होगा हम उस एक्शन पर हमें सरकार ने मजबूर किया है और खड़ा किया। आप करके देखो, हम देखते हैं आप क्या करते हैं। आप देखेंगे सर अब हाँ आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अगर आज सरकार हमारे इस 72 घंटे के अंदर में कोई हमारे साथ फैसला कर लेती है तो ठीक है, नहीं करेगी आगे आप देखेंगे मंडे के बाद हम बिजली डिपार्टमेंट को साथ जोड़ने जा रहे हैं, हम अपने जो है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम माह रमज़ान के महीने में आज जुमे वाले दिन हम अपने अवाम से ये कहना चाहेंगे आपको जो तकलीफ पहुंचेगी, जो आपको परेशानी आएगी उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आप हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, वो आप देखेंगे पढ़ाई के लिए बिलक रहे हैं और ये सरकार जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें सर इनका 1.5 लाख में घर नहीं चलता है, हमारे 9,000 में कैसे घर चल जाएगा। एक आम मजदूर जो बस स्टैंड में आता है शाम को वो भी 700 रुपया पर डे का लेके जाता है और हमें 300 रुपये में ये क्या देने जा रहे हैं। जहाँ आप देखें 1 kg सरसों का तेल जो है 250 रुपये, वो तो हमारा वहीं चला जाता है। फिर आगे हम कैसे दिन चलाएंगे और कैसे घर चलाएंगे, इसलिए हमारी मजबूरी बन रही है। अब हम कफन बांध के आगे निकलने वाले, आप देखेंगे हमारी स्ट्राइक कितनी शिद्दत की होगी और कितनी खतरनाक होगी। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने में जो आपने शट डाउन लिया है, आज पानी ज़रूरत है लोगों को, गर्मी का मौसम है, तो किस वजह से आपने पानी ही क्यों बंद किया अगले? क्योंकि रमज़ान के बाद भी ये आप कर सकते थे, आज रमज़ान के महीने में आज आपने पानी बंद कर लिया। सबसे बड़ा मसला ये है कि असल में जो बीच में मसला है कि इस वक्त बजट सेक्शन चल रहा है, बजट सेक्शन के अंदर इस वक्त उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए। कल तो इन्होंने कहा जब बजट सेक्शन होगा तो तब हम बात करेंगे। रही बात उसे हम ये मानते हैं कि रमज़ान के महीने में, लेकिन सर हमारे बच्चों को भी ईद के ऊपर कपड़े चाहिए, हमारे बच्चों को भी ईद के ऊपर अच्छा खाना चाहिए। क्या हम उनको सूखी रोटी कैसे खिलाएंगे, क्या देंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, आगे जो आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होगा उसमें बच्चे साथ लेके आएंगे, आप देखेंगे बच्चों की क्या हालत है। एक तरह से हमारे PM साहब कहते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी को पढ़ाएंगे और कहाँ से बेटी को बचाएंगे? आप देखेंगे उसको खाने के लिए नहीं है, उसको पहनने के लिए नहीं है, ईद मनाने के लिए बोलती है पापा हमारे लिए ये लेके आना, तो हम कहाँ से लेके जाएंगे? पहले तो आप देखेंगे हमारी 72 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। आप यही देखेंगे जुल्म कितना है कि हमने काम किया, हम अपने काम की मजदूरी मांगते हैं और वो भी नहीं देते। और वो मजदूरी है कितनी सी, आप देखें 4500 के रेट से वो हमारी जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इस वक्त वो भी नहीं दी है, आज 9,000 रुपया है, उसको आप देखेंगे। आप मुझे बताओ सर कि इसमें हमें फितराना भी देना होता है। अभी बच्चों की एडमिशन शुरू हो रही है, मतलब आप देखेंगे मार्च का महीने चल रहा है, मेरा हाल ही बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, 14,000 रुपया फीस मांग रहे हैं वो स्कूल की, तो मैं 14,000 वहाँ से कितना 5,000 लेके दूंगा, घर कैसे चलूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा? और ये खाली मेरी कंडीशन ही है, मेरे ऑल टेलीविजन जितने भी होंगे सबकी यही कंडीशन है। इसलिए सर हम मजबूर हो गए रमज़ान में, क्योंकि मार्च यही था, इसमें बच्चों की एडमिशन भी है और इसी में आप देखेंगे ईद भी है और यही सब कुछ, क्योंकि पूरा साल का एंडिंग का महीना चल रहा है, इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा और इस पर स्ट्राइक करनी पड़ा। ये जानना चाहूँगा 72 घंटे का जिस तरह आपने टाइम दिया है कि 72 घंटे के अंदर आपने फैसला लेना है सरकार ने, अगर सरकार इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो क्या ये 72 घंटे से आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल ये बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी, आप देखेंगे कि इसको फिर कोई लिमिट नहीं होगी, खत्म होगी जब तक सरकार कुछ मानेगी नहीं, जब तक सरकार को नया ऑर्डर, जैसे इन्होंने कमेटी का ऑर्डर निकाला, जब तक सरकार वो ऑर्डर निकालेगी। ये ऑर्डर तो मिनिमम वेज के हमारे इससे पहले जितने भी लगते रहे सर रेट बढ़ता रहा,
कैबिनेट डिसीजन में लेते रहे, वहाँ तो असेंबली की जरूरत ही नहीं है। जहाँ वो करना चाहिए वो इनको कैबिनेट मीटिंग बुलानी है और उसके अंदर रेट को रिवाइव करना है और बढ़ा देना है, बस बात खत्म है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी मजबूरी है और हम स्ट्राइक को बढ़ा देंगे। जब तक गवर्नमेंट मानेगी नहीं तब तक हम इस स्ट्राइक को क्लोज नहीं करने वाले। जी शुक्रिया। नाज़िर कराम, ये थे हमारे साथ PHE के डेली वेजर्स, जिन्होंने आज मज़ीद बातचीत करते हुए जो बाकायदा तौर आपने सुन लिया, 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया है सरकार को कि 3 दिन के अंदर अगर सरकार कोई कड़ा फैसला हमारे लिए नहीं लेती तो लिहाजा जो है शट डाउन ये आगे मज़ीद बढ़ सकता है और परेशानियाँ जो है, ये समझने वाली चीज़ है कि परेशानियाँ जो है और बढ़ सकती हैं और मामलात जो है और सख्त हो सकते हैं।